बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है मैटर और एंटी मैटर के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 2 में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल डिस्कस करके आए हैं, तो ये समझ लें उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है जो कि इस टॉपिक में दी गई है। हमने आज देखना है कि एंटी पार्टिकल क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने यानी डायराक ने दिया था, तो कैसे दिया था। उसके बाद उस एंटी पार्टिकल को एक्सपेरिमेंटली जेम्स एंडरसन ने डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवरी कैसे हुई थी। इस बिहाफ पे बोसॉन्स और फर्मियंस क्या होते हैं, और एट द एंड हम लोगों ने RHIC यानी रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर के बारे में पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है और फिज़िक्स में इसका क्या काम है। तो आइए इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में देखें बच्चों, हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एक अपोजिट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसको हम एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो याद रखें कि वो मैटर जो कि एंटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं एंटी मैटर। बच्चों यू नो दैट कि आपके पास जो मैथ है वो मैटर की बेसिक डेफिनेशन का क्राइटेरिया है। अब जो मैथ है आपके पास वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो आपके पास हमेशा है पॉजिटिव। तो जैसे मैटर का मैथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऐसे ही एंटी मैटर भी आपके पास एक फिज़िकल एंटिटी है जिसका मैथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लाइक आ रेगुलर मैटर। बट आपके पास सिर्फ एंटी मैटर में चार्ज और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ रेगुलर मैटर से डिफरेंट होंगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी से मेरी मुराद ये है कि जब हम कहते हैं कि चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज के डिफरेंट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो सम अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे मुराद ये बात थी, तो अभी उनमें भी डिफरेंस आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एंटी पार्टिकल का सबसे पहला कंसेप्ट डायराक ने दिया कैसे था। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात है 1928 की, जब डायराक क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहा था एट वेरी हाई स्पीड, यानी तकरीबन जो कि कंपेरेबल थी स्पीड ऑफ लाइट से। तो उसने एक इक्वेशन डिराइव की। अब वो इक्वेशन डिराइव कैसे की, उसने इस्तेमाल की स्पेशल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज़ को अप्लाई किया किसके ऊपर, जो एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन होता है इन क्लासिकल फ़िज़िक्स किसी भी पार्टिकल के लिए, इस इक्वेशन के ऊपर उसने स्पेशल थ्योरी भी अप्लाई की और क्वांटम थ्योरी भी अप्लाई की। अब ये स्पेशल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी क्या है। स्पेशल थ्योरी तो चैप्टर 13 में आप लोग पढ़ कर आ चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके ऊपर रिलेटिविस्टिक फैक्टर इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, वो असर करना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था, तो विच मीन्स कि इसके ऊपर रिलेटिविस्टिक फैक्टर लगते, सो उसने स्पेशल थ्योरी अप्लाई की। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की फ़िज़िक्स होती हैं, एक होती है क्लासिकल और दूसरी होती है आपके पास क्वांटम। क्लासिकल में हम मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों चीज़ें आप लोगों को आई गेस समझ आ चुकी होंगी कि चूँकि वो स्टडी कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से आ गई क्वांटम थ्योरी, और चूँकि वो इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे थे तो यहाँ पे आ गई स्पेशल थ्योरी। खैर, इन दोनों थ्योरीज़ को अप्लाई करके इसी बिहाफ पे उसने जो एनर्जी और मोमेंटम को कनेक्ट करने वाली ये जो इक्वेशन है, इसको फिर इस बिहाफ के ऊपर सॉल्व किया। सॉल्व करके उसके पास ये सोल्यूशन आया, E इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट m रेज़ टू द पावर 4 c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। अब इक्वेशन की डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम इसकी लैंग्वेज समझते हैं। देखें, इसमें बाकी चीज़ तो आप लोग समझ जाएंगे कि E एनर्जी है, जो इसमें c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, p मोमेंटम है, और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास है आपके पास। अच्छा, अब उसने ये सोचा कि इक्वेशन तो ऊपर एक थी, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो सोल्यूशन दो आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये नेगेटिव सोल्यूशन किसके लिए है। क्या इलेक्ट्रॉन जैसा ही कोई और पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ये उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ से फिर उसने प्रेडिक्ट किया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्यूशन आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एंटी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। यानी उसने कहा कि चूँकि इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व किया है, इक्वेशन खुद पॉजिटिव थी, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है विच इज़ अ पार्टिकल, तो देन जो आपके पास नेगेटिव सोल्यूशन है वो आपके पास एक अपोजिट पार्टिकल के लिए होना चाहिए, विच शुड बी द पॉजिट्रॉन दैट इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब उसने यही कहा कि ये जो आपके पास एंटी पार्टिकल है इसमें अपोजिट चार्ज होगा और मैग्नेटिक मोमेंट्स यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। हाँ, बाकी आप अगर मैस या मोमेंटम वगैरह की बात कर लें वो तो इक्वल होंगी। इसी चीज़ से उसने फिर ये प्रिडिक्शन की थी सबसे पहले इस एनर्जी के सॉल्यूशन के बिहाफ पे कि आपके पास किसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। फर्दर इसने क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं द एनर्जी कोन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर शाउन इन द फिगर। कैसे है कि देखें, फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये जो टॉप वाली रेड कोन आपको नज़र आ रही है ये अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो नीचे की जानिब आपके पास जो कोन होगी वो आपके पास पॉजिट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। जबकि आपके पास ये P1 और P2 ये चूँकि मोमेंटम्स हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को यानी एंटी पार्टिकल को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कैसे किया जेम्स एंडरसन ने। हुआ ये कि जैसे ही देखें ना 1928 में प्रिडिक्शन हो रही है तो एग्जैक्टली 4 साल के बाद जो जेम्स एंडरसन है उसने डिस्कवर कर लिया पॉजिट्रॉन को। उसने यानी एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया कि आपके पास जो एंटी पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है। हुआ ये कि इन 1932 while studying the tracks of cosmic rays particle in the cloud chamber at California Institute of Technology, he discovered that a particle which has the same mass equal to that of an electron but has the opposite charge to that of electron, that is positive charge particle। तो इसने ये एक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका मैस एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के जैसे बराबर था बट उसका जो चार्ज था वो डिफरेंट था। तो उसने ये कहा कि ये एग्जैक्टली वही पार्टिकल है जिसको 4 साल पहले डायराक प्रिडिक्ट करके गया था। यानी ये आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी थी एंटी पार्टिकल्स की। उसके बाद और बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हुए और इसमें फिर आपकी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको अपने एंटी पार्टिकल्स के साथ इस टेबल में आप लोगों को बताया गया है। तो इस टेबल को आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो देख लेना है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे नीचे की जानिब करके इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये उसका एंटी पार्टिकल है एंटी इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ प्रोटॉन और ये उसका एंटी प्रोटॉन यानी एंटी पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन और ये उसका एंटी पार्टिकल। ठीक हो गया। इसमें ये इनके मैसेज लिखे हुए हैं, अगर आप देखें तो सबके मैसेज सेम है। इसी तरह से जो नीचे मैस लिखा हुआ है 1 किलोग्राम में है और एक इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर आप देखें तो मैसेज में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आ रहा है आपके पास चार्ज में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, एंटी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। इसी तरह से इसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं बाय द वे। प्रोटॉन पे +1 है तो न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन पे -1 है। हाँ, न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल होता है तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, फिर इनकी स्पिन्स आती हैं, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ आप ये नीचे देख रहे हैं जी, फर्मियन लिखा हुआ है। ये फर्मियन क्या चीज़ है बच्चों? याद रखें कि फ़िज़िक्स में वो पार्टिकल्स जिनकी जो स्पिन है वो आपके पास हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होती है या हाफ इंटीजर होती है। ठीक है, हाफ इंटीजर जिन भी पार्टिकल्स की स्पिन होगी उनको हम बोलते हैं फर्मियंस, और जिनकी जो आपके पास स्पिन है वो इंटीजर्स होंगी तो उसको हम बोलते हैं बोसॉन्स। यानी ये जो बोसॉन्स हैं, फर्मियंस हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली कि पार्टिकल्स विद इंटीजर स्पिन्स आर कॉल्ड बोसॉन्स, और वो पार्टिकल्स जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन्स हैं उनको हम फर्मियंस कहते हैं। खैर ये आगे डिटेल में हम लोगों ने देखना है। एक तो आप लोग देख चुके हैं कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिन्स पार्टिकल्स को 2 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्मियंस कौन से होंगे? जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन है, और बोसॉन्स कौन से होंगे? जिनकी इंटीजर स्पिन है। क्लियर होगी ये बात। और एट द एंड जो हमारे पास था RHIC, तो RHIC बेसिकली क्या है? दिस इज़ दी रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर, जिसको फिजिस्ट इस्तेमाल करते हैं जी इन द न्यूयॉर्क, और इसमें क्रिएट किया गया था सबसे पहली बार एंटी न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम 4। अब हीलियम 4 आप लोग जानते हैं कि He2 4, जिसको हम लोग एक अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। पार्टिकल में सबसे वैसे हैवीएस्ट पार्टिकल है, तो ये अगर हैवीएस्ट पार्टिकल है तो ऑब्वियसली जो इसका एंटी पार्टिकल है यानी एंटी हीलियम, ये भी आपके पास सबसे फर्स्ट हैवीएस्ट एंटी पार्टिकल था जो कि फर्स्ट एवर प्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा आपके पास एक सीरन, ये बेसिकली क्या है? ये आपके पास है
ये मैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, CERN। बेसिकली ये आपके पास पूरा एक फ्रेंच लैंग्वेज में आपके पास एक एब्रीवेशन है कि ये यूरोप में एक रिसर्च लैब है फॉर द पार्टिकल फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जिसमें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया एटम को, किस चीज़ के एटम को, एक एंटी मैटर के एटम को, जिसने आपके पास फर्दर जो है वो एंटी मैटर की फ़ील्ड में रिसर्च की राहें हमवार की हैं, न्यू डिस्कवरीज़ हो रही हैं। झेल में अगर आप देख सकते हैं नीचे की जानिब, तो आपको एक हाइड्रोजन अपने एंटी हाइड्रोजन के साथ शो करवाया गया है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं जी, तो ये आप लोग देखें, मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जी। देखें, ये आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और बाहर मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो ये है मैटर। तो इसका जो एंटी मैटर होगा वो कैसे होगा, प्रोटॉन के बजाय होगा एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बजाय होगा पॉजिट्रॉन। अब जो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो फिर जो एंटी प्रोटॉन है वो एंटी क्वार्क से मिलकर बने होंगे। अब ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स क्या हैं, ये हमारा प्रॉपर एक टॉपिक है, तो उसी में हम इसको डिटेल से देखेंगे। इज़ दैट क्लियर? अच्छा जी, बाकी आपके पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाने वाला सवाल है, तो इसको भी हम लोग जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। वैसे ये व्हाट मे बी द रोल ऑफ एंटी मैटर इन मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक, तो इसमें एंटी मैटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप लोग इसको मेरे ख्याल से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। वैसे वीडियो लंबी करने वाली बात है या टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ये इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो बात समझ में ना आने वाली हो। बहरहाल एक दफ़ा रीड कीजिएगा, जो बात समझ में नहीं आती इसमें वो आप लोग मुझसे डेफिनेटली पूछें। यूँ ही आप देखेंगे तो इसमें फॉर यूर इन्फॉर्मेशन में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पोटाशियम 40 है, ये एक जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उसका सोर्स है। इस तरह से ब्राज़ील नट्स और आपके पास जो बनानास हैं, ये भी आपके पास जो पॉजिट्रॉन है उसका सोर्स है। दो इन्फॉर्मेशंस होगी। एंड नंबर 3 आपने याद रखना है कि दुनिया में सबसे जो कॉस्टली चीज़ है वो आपके पास क्या है, एक एंटी मैटर है जिसकी कास्ट है $62.5 ट्रिलियन। ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को जो है वो होप्स होगा आप लोग समझ गए होंगे। एक शॉर्ट सा लेक्चर था, बट ये था कि ये है भी आसान, इतनी कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।